Hello friends, you are most welcome here at this platform and today we are going to discuss about the noun kinds of nouns। जैसा कि आज के इस वीडियो में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आज हम लोग नाउन के विषय में बात करने वाले हैं। नाउन एवं उसके प्रकार क्या कौन कौन से हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक होने वाला है। जैसा कि हमने बेसिक से स्टार्ट किया है और इसके बाद जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो कॉमन एरर से संबंधित हो या जहाँ से भी हो, क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं नाउन से संबंधित, पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी आने वाले वीडियोज़ में। तो आइए बिना देरी किए सेशन को शुरू करते हैं। तो टॉपिक है आज का नाउन एंड इट्स काइंड, टाइप्स ऑफ नाउन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नाउन की डिफिनीशन के विषय में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नाउन की डिफिनीशन क्या है। जैसा कि सभी लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वही आसान सी डिफिनीशन, वही जिसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। नाउन इन सभी चीज़ों का नाम है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम, स्थान, वस्तु, क्वालिटी, कंडीशन आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा एवं कार्यकलाप के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में इसकी डिफिनीशन दी गई है। तो आइए आगे चलते हैं। ये तो हुई बातें नाउन की परिभाषा से संबंधित, लेकिन यहाँ एक नोट दिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको देख लेते हैं क्या है नोट। द वर्ड थिंग, ये जो थिंग शब्द है, इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। कोई भी वस्तु जिसके विषय में हम सोच सकते हैं, जान सकते हैं, उसे हम इस नाउन के अंतर्गत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जो थिंग आया है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ऐसे करके, तो ये थिंग्स ऐसी है, ऐसी भी कोई ऐसी वस्तु। द वर्ड थिंग इज यूज टू मीन एनीथिंग, ऐसा शब्द है जो हमेशा यूज़ किया जाता है दैट वी थिंक ऑफ, जिसके विषय में हम सोच सकते हैं उसे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल से। अभी जैसे हमने पर्सन के विषय में बात किया, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसी से हम डिफिनेशन अभी देख लेते हैं। जैसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड कंडीशन। तो इसी से ये जो सेंटेंस को और डिफिनेशन को, नाउन को एकदम आसान बनाने के लिए सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं एकदम इजी मैनर में, जिससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए। तो आइए देखते हैं नाउन। पर्सन क्या है? अशोक है। जैसे हमने पहले एग्जांपल देख लेना है यहाँ पर। अशोक वाज, अशोका कहेंगे इसको, ऐसे अशोक कहेंगे हिंदी में। अशोका वाज ए वाइज किंग। तो अशोका, अशोक, सम्राट अशोक की बात की गई है। और किंग, ज़रा देख लेते हैं वर्ड्स को। अशोका एंड किंग, ये दोनों शब्द नाउन है। जैसे पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम की बात की गई है डिफिनीशन में, तो अशोक एक व्यक्ति है, जो कि सम्राट अशोक की बात की गई, जो हमारे देश के, भारत के महान सम्राट थे अपने समय के। तो ये तो प्रॉपर नाउन हो गया। अशोक ही क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहीं अगर बात की जाए किंग की, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। तो जैसे अभी हम इसके टाइप्स के विषय में बात नहीं करेंगे, अभी पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। किसी व्यक्ति के नाम को, जैसे इसमें व्यक्ति के नाम में हमने अशोक के नाम को देखा, जैसे व्यक्ति के नाम में हमने अशोक के नाम को देखा। प्लेस में किसी स्थान का नाम है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, और लखनऊ है, कोलकाता है। किसी भी शहर के नाम को ले सकते हैं हम, प्लेस स्थान का नाम है। और थिंग में जैसे कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे बुक हो गई आपकी, पेन हो गई, मोबाइल हो गया आपका, एनीथिंग इट मे बी। और क्वालिटी में यदि बात की जाए, तो जैसे ऑनेस्टी हो गई, वाइटनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है क्वालिटी है, जैसे किसी व्यक्ति की, जिसके विषय में बात की जा रही है। कंडीशन क्या है? इलनेस है, बीमारी है।
तो ये सारी चीज़ें नाउन के अंतर्गत ही आती हैं, जो कि डिफिनेशन में बताया गया। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड कंडीशन। So these things are related to noun about which we will discuss in this video। तो आइए, डिफिनीशन तो स्पष्ट हो गई, आगे चलते हैं। जैसे एक्शन भी इसमें जुड़ा हुआ है। एक्शन, जैसे एक्शन किसी कार्य का होना पाया जाता है, जिससे मोमेंट है, जैसे गति है, चाल है, इसमें एक्शन हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है। जैसा कि बताया गया है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। नाउन इज द नेम ऑफ दीज थिंग्स। इन सारी चीज़ों के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण से हमने देखा, आगे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। द नाउन अशोक जो दिया गया है, ये प्रॉपर नाउन है, जिसके विषय में बात कर रहे हैं। अशोक का, सम्राट अशोक, रिफर्स टू ए पार्टिकुलर किंग, एक कोई विशेष राजा के विषय में बात करता है। अशोक जैसे कोई एक राजा था, कोई विशेष राजा था, नाम दिया गया, इस वजह से विशेष हो गया है। बट द किंग, अशोक रिफर्स टू ए पार्टिकुलर किंग, किसी एक विशेष राजा के विषय में बात करता है, संकेत करता है, इसके विषय में बताता है। बट द नाउन किंग, लेकिन जो एक किंग दूसरा नाउन दिया गया है, ये कॉमन नाउन है। और ये अशोक क्या था? प्रॉपर नाउन था, हमने पहले बताया जो है। और किंग कॉमन नाउन हो गया। माइट अप्लाई टू एनी अदर किंग, किंग से इस बात की जानकारी होती है कि कोई भी राजा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक देयर वाज ए किंग। अगर हम सेंटेंस में कह दें कि देयर वाज ए किंग, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, एक राजा था, तो अब इसमें राजा के विषय में तो बात नहीं की गई कौन सा था, कोई भी रहा होगा। तो ये किंग जो है कॉमन नाउन हो जाता है हमारा। अशोक का प्रॉपर नाउन है, जैसे कि आगे यहाँ पर दिया भी गया है। और जो है किंग हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ में आई हैं, जो कि थी नाउन की डिफिनीशन। उस पर थोड़ा सा उसको स्पष्ट करने के लिए हमने जो रख दिया था। और आगे देख लेते हैं, इससे संबंधित कुछ और एक आध फैक्ट है, जिससे सारी चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे देखते हैं, अशोका प्रॉपर नाउन है, जबकि किंग कॉमन नाउन। देखिए, इसको और भी चीज़ बता दिया गया। ऐसे ही सीता प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है सीता। जैसे मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फीमेल की बात करेंगे हम। सीता एक फीमेल है, सीता प्रॉपर नाउन है, जबकि गर्ल कॉमन नाउन है। अगर इसी को हम समझ लें, सीता वाज दी वाइफ ऑफ लॉर्ड रामा, तो सी का यूज़ कर सकते हैं आगे सेंटेंस में। सी वाज वेरी फेथफुल टू हर हस्बैंड, तो यहाँ पर हर और सी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सी वाज वेरी फेथफुल गर्ल भी कह सकते हैं इसको हम। तो गर्ल जो है हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। सीता प्रॉपर नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन है। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर, जिससे स्पष्ट होंगी सारी चीज़ें। जैसे हरी एक किसी व्यक्ति का नाम है, जो जिसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, पर्टिकुलर नाम है किसी व्यक्ति का। और बॉय इसी को कहेंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे हरी, इसे गुड बॉय कह देंगे तो हरी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन है, बॉय कॉमन नाउन की श्रेणी में आता है। सो दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। एंड कोलकाता, इफ वी टॉक अबाउट कोलकाता प्रॉपर नाउन है, एंड सिटी कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कोलकाता इज़ ए बिग सिटी, कोलकाता एक बहुत बड़ा शहर है, तो कोलकाता तो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन सिटी जब शहर की बात करता है, तो किसी भी सिटी के विषय में बात हम कर सकते हैं। भी कोलकाता की बात किया, और किसी भी सिटी से रिलेटेड हो सकती है सारी चीज़ें। जैसे दिस इज़ अ बिग सिटी, इट्स अ क्राउडेड सिटी, तो अब तो नाम बताया नहीं गया पार्टिकुलर सिटी कौन सी है। लेकिन यदि हम किसी सिटी का नाम दे देते हैं, किसी पार्टिकुलर सिटी का नाम ले लेते हैं, तो यही हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। और जो केवल सिटी की बात करें तो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे अभी और आगे देखेंगे, इससे संबंधित कुछ और है चीज़ें दी गई हैं जो। अब जैसे इंडिया एक देश का नाम है, हमारे देश का नाम है इंडिया, इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, लेकिन सिटी कॉमन नाउन हो जाता है यहीं पर। तो ये सारी चीज़ें, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होंगी, अच्छे ढंग से समझे होंगे। तो आगे चलते हैं। अभी तो नाउन की डिफिनीशन और थोड़ा सा उसमें
कुछ प्रॉपर और कॉमन नाउन से संबंधित चीज़ें थी जिसके विषय में हमने जाना, थोड़ा सा अंतर जो था उसको समझ में आई सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के अंतर्गत क्या क्या है। काइंड्स ऑफ नाउन में जैसे देयर आर टोटल 5 काइंड्स ऑफ नाउन, बट if we talk about kinds of noun, there are especially 2 kinds of noun. It is countable noun and uncountable noun. There are mainly 2 kinds of noun. 2 प्रकार के हैं विशेष रूप से, और यह है काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, जिसकी गिनती की जा सकती है, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता है। और इन्हीं नाउन से जो है आगे सारी चीज़ें और स्पष्ट होंगी। इन्हीं नाउन से, यही 2 प्रकार के नाउन हैं जो इनसे इसके अंतर्गत कुछ और नाउन आते हैं जिन्हें हम आगे नाम देते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है। तो these 5 types of noun are come under these two nouns, as it is countable noun and uncountable noun. So let us learn something about countable noun. What is countable noun here? आइए काउंटेबल नाउन क्या है इसको समझ लेते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। तो देखते हैं कॉमन नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन क्या है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के विषय में पहले जानते हैं। अब देखिए, इसी काउंटेबल नाउन को डिवाइड किया गया है 3 भागों में, जिसमें काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 आते हैं नाउन जो हैं। प्रॉपर नाउन आ जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा और कलेक्टिव नाउन। दीज 3 नाउन कम अंडर काउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे तीनों। और अगर दूसरी बात की जाए अनकाउंटेबल नाउन की, तो उसके अंतर्गत आने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। दीज 2 नाउन्स विल कम अंडर अनकाउंटेबल नाउन, अबाउट विच वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोस, इन दिस वीडियो, इन few minutes लेटर इन दिस वीडियो। तो आइए पहले काउंटेबल नाउन को समझ लेते हैं, है क्या डिफिनीशन से। तो काउंटेबल नाउन क्या है? द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वे नाउन जिसे गिना जा सकता है, या वह नाउन जिसे गिना जा सकता है, आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे अब बुक्स है, देख लीजिए, बुक है, गर्ल है, क्लास है, इसकी हम गणना कर सकते हैं। कितनी बुक्स है? देयर आर 5 बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर 5 गर्ल्स इन द class is there are 20 students in the class. So these are the fine and best examples to understand countable noun. What is countable noun? तो आशा करता हूँ काउंटेबल नाउन क्या है आप लोग समझ गए होंगे। और आगे चलते हैं, हम बात करने वाले हैं अब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो नाउन आने वाले हैं, जैसे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, इसके विषय में बात करेंगे। फिर आगे आके हम चलेंगे अनकाउंटेबल नाउन के विषय में। तो चलिए प्रॉपर नाउन क्या है समझ लेते हैं पहले। तो प्रॉपर नाउन जैसे इसे हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, इट इज़ द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, या किसी विशेष सम पार्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति, प्लेस, स्थान और थिंग। इट इज़ द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यह किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यही सारी चीज़ें होती हैं। जैसे किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, किसी विशेष स्थान और वस्तु का नाम आ गया यदि, तो उसे हम प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हमने बताया था कि वीडियो काफ़ी आसान होने वाला है, बेसिक टू एडवांस होने वाला है, जिसमें सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में इसको हम समझते हुए चलेंगे, जिससे सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट समझ आएंगी। तो आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन के अंतर्गत क्या क्या है। जैसे अभी बताया गया, इट इज़ द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, पर्सन की बात की गई यहाँ पर। देखिए एक मिनट, तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन के अंतर्गत पर्सन के विषय में बात किया गया। और कौन सा पर्सन कैसा है? पार्टिकुलर है। तो जैसे पार्टिकुलर पर्सन किसी विशेष व्यक्ति की बात की गई,
तो यहाँ पर मुकेश आ जाता है, महेश आ जाता है। जैसे इसमें और भी कोई नाम हो सकता है, मुकेश, महेश, रमेश, सोनू, मोनू, वाट एवर इट मे बी। एंड प्रॉपर प्लेस की अगर बात की जाए तो पार्टिकुलर पर्सन आया था ये। अब प्लेस की अगर बात कर ली जाए पार्टिकुलर, तो जैसे होता मुंबई, दिल्ली, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर। These are the names of some particular places. And after that comes things. अब जैसे इसमें दिया गया था, इट इज़ द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष वस्तु के विषय में बात की जाए अगर, तो देखते हैं पार्टिकुलर थिंग क्या है। आप लोग इसको नोट करते चलेंगे जिससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं प्रॉपर थिंग्स के अंतर्गत क्या क्या आती है। द रामायण, जैसे रामायण एक बुक का नाम है, हमने बताया था बुक हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे द महाभारत, द गीता, ये तो बुक हो गई, तीनों किताबों का नाम है, किताबें हैं। लेकिन जैसे अभी इसमें हम बात करते हैं टेबल, द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, देयर इज ए चेयर। सो दीज आर थिंग्स, दीज थिंग्स कम्स आर नोन एज these things comes under noun। जैसे अभी यहाँ पर विशेष बात की गई है ना प्रॉपर थिंग्स की, तो यहाँ पर हम रखेंगे द रामायण, द महाभारत, द गीता, द बाइबिल। दीज थिंग्स विल कम अंडर प्रॉपर नाउन एंड विल कॉल्ड प्रॉपर थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि प्रॉपर नाउन से संबंधित थी, एकदम इजी लैंग्वेज में हमने बताया, और आशा करता हूँ समझ में भी आई होंगी सारी चीज़ें। तो आगे चले हम अब दूसरे प्रकार की तरफ, जो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी डिफिनेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद सामने उदाहरण दिया गया है जिससे चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं डिफिनेशन क्या है। इट इज़ ए कॉमन नेम, एक कॉमन नाम होता है, गिवन टू एवरी पर्सन, जो हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है। आर प्लेस आर थिंग, किसी विशेष प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या करते हैं, इस श्रेणी में रखते हैं। जैसे इट इज़ द नेम, कॉमन नेम, इट इज़ ए कॉमन नेम गिवन टू, यह एक जनरली ऐसा नाम होता है जो हर व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को दिया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे अब देखेंगे हम अगर कॉमन पर्सन की बात की जाए, तो जैसा कि हमने इस तरह से इसको वीडियो को तैयार किया है जिससे सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएं। जब कॉमन पर्सन की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आ जाएगा मैन। अभी हमने वहाँ प्रॉपर पर्सन की बात की तो महेश, रमेश, सुरेश, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब कॉमन की बात कर लिया गया है यहाँ पर, तो कॉमन में महेश हो जाएगा, वुमेन हो जाएगी, गर्ल हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। जैसे इसमें पार्टिकुलर नहीं है कि कौन है। जैसे अभी हमने बताया महेश वाज वेरी गुड बॉय, तो बॉय भी आ गया उसमें, महेश भी आ गया। महेश प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आएगा और बॉय कॉमन नाउन हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। जैसे मैन हो गया, आदमी हो गया, जैसे आदमियों की एक जाति होती है, औरतों की एक जाति होती है, लड़कों की एक जाति होती है, लड़कियों की। सो दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स रिगार्डिंग common noun, and after that we will discuss about common place. What are these common place that comes under common noun? तो देखते हैं, जैसे इसमें आप टाउन आ गया, आपका स्थान की बात की गई है, स्कूल आ गया, विलेज आ गया, जैसे सिटी हुई ना स्थान। तो ये सारी चीज़ें इस कॉमन प्लेस के अंतर्गत आती हैं। और कॉमन थिंग्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, आइए देखते हैं इसको। तो इस कॉमन थिंग्स के अंतर्गत आती हैं बुक हो गया आपका, टेबल हो गया, पेन हो गया। जैसे इसमें ये नहीं बताया गया है कि कोई पार्टिकुलर बुक है। जैसे बुक है, देयर आर लॉट्स ऑफ बुक ऑन द टेबल, बट इफ वी टॉक अबाउट पार्टिकुलर बुक देन वी विल से एज देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, इट इज़ द रामायण। देयर इज ए रेड टेबल, ये बात करें हम, या इट इज़ ए पेन, कोई नाम दे दिया जाए, जैसे पेन में रोसियो है, नहीं
रिनाल्ड की है तो इसको एक प्रॉपर पेन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हमने केवल पेन की बात की या किसी बुक की बात की जिसमें इसका नाम नहीं बताया गया, तो दीज थिंग्स कम अंडर कॉमन थिंग्स एंड दीज कॉमन थिंग्स कम अंडर कॉमन नाउन अबाउट विच वी आर डिस्कसिंग हेयर इन दिस वीडियो। तो ये हुई बातें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के विषय में। तो इसका एक प्रकार और बचा है, आइए देखते हैं वो क्या है। कलेक्टिव नाउन है, जिसे हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यह है आपका कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जैसे समूह, कलेक्शन से इसे कलेक्शन के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे इट इज़ ए नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, इट इज़ ए नेम ऑफ ए नंबर, किसी संख्या के नाम को कहते हैं। जैसे इट इज़ द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन, किसी संख्या ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के समूह, और अदर क्रिएचर्स, दूसरे जीव जंतु जो भी हैं इसके अंतर्गत आ जाते हैं। एंड कलेक्शंस ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का जो है कलेक्शन हो उसे हम इस श्रेणी में रखते हैं। तो दीज थिंग्स कम अंडर कलेक्टिव नाउन्स एज इट इज़ द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन, जिसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन, अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ये सारी चीज़ें जो इन चीज़ों का कलेक्शन हो उसे कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अब देखें, अगर बात करें क्राउड, एग्जाम्पल में अगर बात करें तो क्राउड जैसे भीड़ है, इट इज़ ए गैदरिंग ऑफ मेनी पीपुल, जैसे जब ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाएं तो उसे हम क्राउड कहते हैं। और यदि मॉब हो गई, जैसे इट्स आल्सो गैदरिंग ऑफ मेनी पीपुल और क्राउड। टीम हो गई, जैसे टीम तो एक दो व्यक्तियों से बनती नहीं है, टीम एक व्यक्ति से बनती नहीं है। जैसे इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है, तो यदि बात करें हम, जैसे कि वर्ल्ड कप इस समय हमारे देश भारत में इस वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है जो कि शुरू हो चुका है। तो टीम जो है कई खिलाड़ियों से मिलकर बनती है। फ्लॉक है, जैसे झुंड है, अभी इसको हम समझेंगे सेंटेंस के माध्यम से। और हर्ड हो गया, यह भी झुंड है। किसका झुंड है, अभी आगे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आर्मी है, जैसे आर्मी एक सैनिक से बनती नहीं है, इसमें ढेर सारे सैनिक होते हैं जिसे हम आर्मी कहते हैं। फ्लीट हो गया आपका। फैमिली हो गया, एक व्यक्ति से तो बनती नहीं है, देयर आर मेनी मेंबर्स इन ए फैमिली। नेशन हो गया आपका, यह भी एक नहीं होता है, कई लोगों या कई देशों से मिलकर के नेशन राष्ट्र बनता है, या कई राज्य से मिलकर राष्ट्र बनता है। कई ज़िले से, जैसे अभी विलेज हुआ, परिवार से विलेज, विलेज से आपका हो जाता है, ब्लॉक स्तर पर हम लोग पहुंचते हैं, ब्लॉक से ये तहसील, तहसील से डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, और उसके बाद फिर नेशन की बात करते हैं हम। तो पार्लियामेंट है, जैसे एक ग्रुप है सदस्यों का। और ऐसे कमेटी है, कमेटी जिसे अब देखिए कमेटी है, ये कॉमन एरर में इसका ये करेक्टली स्पेल्ड में कभी कभी इसकी स्पेलिंग पूछ ली जाती है कमेटी की, तो ध्यान रखना है COMMITTE होता है, इसकी स्पेलिंग होती है। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे इजी आसान याद रखना काफ़ी आसान है, फिर भी समटाइम्स दीज थिंग्स बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन एग्ज़ाम हॉल, so these things must be remembered। and now we will discuss about the group of person। जैसे हमने बताया अभी, it is a collection of person, other creatures, collection of things as well। तो ये जो कलेक्टिव नाउन है इन चीज़ों का कलेक्शन है, चाहे व्यक्तियों का कलेक्शन हो सकता है, या वस्तुओं का हो सकता है, या दूसरे अन्य जीव जंतुओं का भी कलेक्शन हो सकता है। जैसे अब एग्जाम्पल से सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। आइए देखते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन अगर बात की जाए तो देखते हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, जैसे खिलाड़ियों का टीम क्या होती है, खिलाड़ियों से मिलकर बनती है, कई खिलाड़ियों से मिलकर 11-12 खिलाड़ी होते हैं कम से कम, 11 और 12 प्लेयर आर देयर इन ए टीम। एंड ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे तो बनेगी नहीं, एक क्लास तो एक ही स्टूडेंट से बनने वाली नहीं है, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है। ए आर्मी ऑफ सोल्जर्स है, तो आर्मी कई सोल्जरों से मिलकर बनती है, सैनिकों से मिलकर बनती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो जिसके विषय में बहुत जानना ज़रूरी था।
तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स के विषय में अगर बात करें हम, तो आइए देखते हैं क्या है। अब देखिए फ्लीट है, इट कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल, ये समुद्री जहाज़ के विषय में बात की गई। जैसे फ्लीट कहते हैं, ये फ्लीट से हो जाता है समुद्री जहाज़, ढेर सारी समुद्री जहाज़ हो जैसे बंदरगाह पर, हार्बर पर, तो उसे हम शिप कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। जैसे द फ्लीट वाज कमिंग एट द हार्बर। बंच ऑफ फ्लावर्स हो गया, जैसे फ्लावर्स हैं, अगर उसमें उसका बंच है, गुच्छा है, उसमें ढेर सारे फ्लावर्स हो जाएंगे। लाइब्रेरी किससे बनती है? बुक से मिलकर बनती है। जैसे देयर आर लॉट्स ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी। तो ये सारी चीज़ें थी कलेक्टिव नाउन से संबंधित। और अब आगे बात करने वाले हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के विषय में। जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है, आइए समझ लेते हैं पहले। अनकाउंटेबल नाउन है तो आइए जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या है, समझते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का नाम, दैट वी कैन नॉट काउंट। द नेम ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना न जा सके, या इट इज़ द नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, ऐसी वस्तुएं हैं या ऐसी वस्तुओं के नाम को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल से अगर समझें हम इसको, तो जैसे मिल्क है, मिल्क की तो गणना की नहीं जा सकती है। आयल हो गया आपका, इसको भी नहीं गिना जा सकता, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही शुगर है, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं। और फिर साल्ट आ जाता है, इसे भी काउंट नहीं किया जा सकता है। गोल्ड है, इसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं। ऑनेस्टी को भी नहीं काउंट कर सकते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन है जिसे गिना नहीं जा सकता है, इसे गिनना संभव ही ना हो। जैसे वाटर की गणना आप कैसे करेंगे कि इतना वाटर है, 1 2 करके तो गिन नहीं पाएंगे। वही बात है ऑयल की, शुगर है, वैसे साल्ट है, गोल्ड एंड ऑनेस्टी है। तो ये तो हो गई चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन से संबंधित। लेकिन अब इस अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो 2 नाउन हैं आने वाले हैं, अब उसके विषय में बात कर लेते हैं। जैसे इस अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा पहला नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसे डिफिनीशन से समझ लेते हैं क्या है। इट इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। जैसे क्वालिटी के विषय में बताया जाता है किसी की, एक्शन के विषय में जिसे जानकारी पता चले या उसकी स्थिति से, तो जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, एंड कैन नॉट बी काउंट, दिस थिंग्स कैन नॉट बी काउंटेड एज इट्स एग्जाम्पल। देखें जैसे आगे चल कर हम देखते हैं इसको। जैसे गुडनेस है, अच्छाई, क्वालिटी की बात की जाए, पहले क्वालिटी को समझ लेते हैं क्या आएगा इसमें। जैसा कि अब देखिए क्वालिटी में आता है आपका गुडनेस हो गया, काइंडनेस हो गई, दयालुता हो गई। तो इसकी गणना तो आप कर नहीं सकते हैं, इसको केवल महसूस किया जा सकता है, फेल्ट किया जा सकता है। डार्कनेस है, इसी क्वालिटी के अंतर्गत आएगा। वाइटनेस है आपका, ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जैसा कि एक कहावत है, मैक्सिम है। विजडम है और ब्रेवरी है। तो ये थिंग्स जो है, दीज थिंग्स कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम एक क्वालिटी के अंतर्गत चीज़ें आती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसे हम क्वालिटी के अंतर्गत रखते हैं। तो अब एक्शन की अगर बात कर लिया जाए, तो एक्शन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे देखते हैं। जैसे एक्शन में आ जाएगा लाफर है आपका, हंसने वाला, हंसी, जैसे इसमें एक्शन हो रहा है। थेफ्ट है, इसमें भी एक्शन की बात की गई। चोरी, जैसे मूवमेंट है, गति हो गई आपका, इसमें भी एक्शन हो रहा है। जजमेंट है, इसमें भी एक्शन है। हेट्रेड है, इसमें भी एक्शन है।
तो these are the best examples of action that comes under abstract noun। एंड स्टेट क्या है, दशा के विषय में जैसे अभी देख लेते हैं। स्टेट क्या है, चाइल्डहुड है, बचपन, बॉयहुड है, वैसे यूथ है, स्लेवरी है, स्लीप है, सिकनेस है, डेथ है, और क्या है, पॉवर्टी है। तो दीज थिंग्स कम्स अंडर abstract noun and known as state, childhood, boyhood, youth, slavery, sleep, निद्रा जिसे कहते हैं, sickness है, बीमारी है, डेथ है, मृत्यु है, पॉवर्टी है। these things comes under abstract noun। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि abstract noun के अंतर्गत आती हैं। और आगे समझ लेते हैं हम material noun क्या है, जो इसी abstract noun अनकाउंटेबल नाउन का ही एक भाग है, जिसमें पहला हमने बात किया जो है abstract noun के विषय में, और दूसरा आता है आपका ये material noun। तो समझ लेते हैं इसको। material noun जो कि जिस हिंदी में हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल इज कॉल्ड, जिससे मटेरियल के विषय में जानकारी मिलती है। मटेरियल के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। ये मटेरियल नाउन पदार्थ हो गया, आपका द्रव्य हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। कापर है आपका, इट्स ए मटेरियल। सिल्वर आल्सो ए मटेरियल। आपका हो गया टी, कॉफ़ी, घी, ये मटेरियल्स हैं। कहाँ से आ गई है, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, लग रहा है। नहीं, सारी चीज़ें ठीक हैं। ये एग्जाम्पल हैं आपके मटेरियल नाउन के ही। जैसे ये किसी अन्य पदार्थ से मिलकर बनते हैं, जैसे कापर बन गया आपका, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये टी है, कॉफ़ी है, घी है, एक्सेट्रा। दीज थिंग्स कम्स अंडर मटेरियल नाउन। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें जो कि हम लोगों ने अभी बात की कि इस पर नाउन और उसके प्रकार के विषय में एकदम इजी लैंग्वेज में हमने समझा है। शायद ही कोई इस तरह से बताता हो, ऐसा नहीं कि नहीं बताता हो। ढेर सारे देयर आर मेनी टीचर्स ऑन यूट्यूब who teach things in the very finest manner, but these things plays very important role how they make the children understood। जैसे कैसे समझाते हैं, समझाने का तरीका क्या होता है। पढ़ाने वाला कोई भी हो, यदि समझ में सारी बातें आ जाती हैं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो ये था वीडियो हमारा जो कि नाउन और उसके प्रकार पर बेस्ट था। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पसंद किए होंगे, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एनी वीडियोस, रिगार्डिंग एनी चैप्टर कम टू यू एट इट्स प्रॉपर टाइम। जैसे ही कोई वीडियो यदि अपलोड करते हैं हम, तो यदि आप बेल आइकन और को प्रेस किए रहेंगे तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा समय समय पर। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट भी अवश्य दें, जिससे कि इस वीडियो में अगर कोई सुधार की ज़रूरत हो तो उसको भी किया जा सके। तो चलते हैं, जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए कंटिन्यू योर स्टडी, and very soon I will come back with another video where we will discuss about the rules based on common errors, and these rules will be based on the noun as well। नाउन पर ही बात करेंगे हम लोग। जैसे नाउन से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं, इसमें जो है रूल्स हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात जैसे हमने पहले ही की थी कि इस पार्ट्स ऑफ स्पीच से कॉमन एरर के क्वेश्चन आते हैं, कॉमन एरर से पूछे जाते हैं। तो जिसमें हमने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने बात किया था। ऑटो पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में हमने बात की थी, डिफिनेशन
के थ्रू। लेकिन आज हमने शुरू किया है हमारा वीडियो जिसमें हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करते चलेंगे। जैसे कि आज हमने नाउन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो होगा कॉमन एरर से क्वेश्चन जहाँ पर अगर पूछे जाते हैं नाउन से, तो अब अगले वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद नाउन को डिस्कस करेंगे, पहले डिफिनीशन एंड इट्स टाइप, एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द रूल on which questions are asked in our exams. It is based on common error and anything as well, anything it might be, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो अगला वीडियो इसी पर हमारा आधारित होगा, जो कि हम लोग आज कॉमन एरर से कुछ रूल्स सीखेंगे और कॉमन एरर को डिटेक्ट कैसे करना है इस विषय में भी जानेंगे सारी चीज़ें। तो बस मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।